पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु की एक साखी है। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। जो आदमी गृहस्थी धर्म के संयुक्त है वो शीलवान होता है, विचारवान होता है, गुरमुख वाणी का आदर करता है, साधु संगत करता है और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। ये 5 लक्षण सद्गृहस्थों के बताए गए हैं। संत में ये लक्षण तो पहले से होने चाहिए, फिर और ऊंचे स्तर पर चढ़ने की आवश्यकता है उसे। ये बुनियादी चीजें हैं। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, शील पहला लक्षण है। शील का अर्थ होता है मेरे मन वाणी कर्मों द्वारा किसी को कष्ट न हो, ये भावना रखना। और ये भावना अगर पूरी है तो फिर वो संभल संभल करके बोलेगा, विचारेगा, काम करेगा। दूसरों को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। आदमी बदहवास है, जो उसे मिलता है उसकी गर्माहट हो जाती है और वो गर्माहट बहुत थोड़े दिन की है। उसी गर्माहट में गलत काम करके दुख भोगता है। समझदार वह है कि गर्माहट में न पड़े। सारा संबंध क्षणिक है, जवानी क्षणिक है, प्रेमियों का संयोग क्षणिक है, पद क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है, भीड़ क्षणिक है। बहुत भीड़ में कोई रहता हो तो बहुत भीड़ में रहने से उसका कोई लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है। अवंत में भीड़ साथ नहीं देगी, किसी के साथ नहीं दे सकती है। हमें और आप किसी की भी साथ भीड़ नहीं दे सकती। आज तक किसी का साथ भीड़ नहीं दिया है, आज कैसे दे सकती है? संयोग ही सब क्षणिक है तो गर्माहट कैसी? उपाधि में गर्माहट आती है। उपाधि यानी संबंध, संयोग, नकली रूप। दृश्यमान जो कुछ है सब नकली रूप है। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टिपथ मृक्षति यत् दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। ये कपिल जी महाराज का मंत्र माना जाता है। व्यास ने अपने योग दर्शन के भाष्य में इसे उद्धृत किया है और वहीं से मैंने भी अपने भाष्य में उद्धृत किया है योग दर्शन के। ये माना जाता है कि कपिल का यह मंत्र खष्ट तंत्र से आ रहा है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथ मृक्षति यत् दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। गुणों का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है वो दृष्टि से नहीं दिखाई देती। गुणों का रूप क्या है, गुण क्या है? सांख्य दर्शन की अपनी अलग परिभाषा है। सतरजतम ये गुणों को मूल मानते हैं और प्रकृति उसी का समुच्चय है। लेकिन तथ्य यह है कि प्रकृति मूल है और गुण उसका है, प्रकृति का। प्रकृति गुणी है। श्री निर्मल साहब ने अपनी वाणी में ये प्रश्न कई बार उठाया है। त्रिगुण जिसके गुण है, गुणी फिर कहाँ है? त्रिगुण
जिसके गुण है, त्रिगुण तो जो गुण हुआ, सतरजतम गुण है, तो गुणी कौन है? ये उन्होंने प्रश्न उठाया। गुणी का गुण होता है, लेकिन उनकी सांख्य दर्शन की परिपाटी है, उसको हम ये समझें कि पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखता है। जड़ परमाणुओं को यंत्र से भी आज तक नहीं देखा जा सका है। जो हमें दिखाई देता है ये यौगिक है, करोड़ों करोड़ों कणों का संयोग है, और ये सच नहीं है। और जो सच है वो दिखाई नहीं देता है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथम ऋक्षते। पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप दृष्टिपथम न ऋक्षते। ऋक्षत नाम चमकना, दिखाई देना। इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप दिखते नहीं हैं। यह तो दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो दृष्टिपथ से दिखते हैं तन मायो सुतच्छकम, वो तो मायामय है, अत्यंत तुच्छ है। बना है बिगड़ जाएगा। ये शरीर बना है, रात दिन बिगड़ता है, बिगड़ के रहेगा। सभा बैठी है, अभी उठ जाएगी। सारा संयोग वियोग के रूप में हरदम बदलता है। इस तथ्य को जो निरंतर देखता है वो अहंकार नहीं करता है। निरंतर देखना बड़ी बात है। साधना से तब निरंतर हम देख सकते हैं। भूले रहते हैं, जो मिलता है उसी में गरमाए रहते हैं। महामूर्खता। जो अभी है और अभी नहीं रहेगा उसी में गरमाए रहते हैं। और इसी भवाटवी में जीव अनाद काल से भटक रहा है। ज्ञान होने पर भी जब तक कोई साधना में समर्पित नहीं होगा ये दशा नहीं आएगी। जब निरंतर मनन चिंतन अध्ययन उसी पर जोर हो तब चित्त उधर लगेगा ठीक से, तब समझ में आएगा सब नकली, सब नकली। शील का व्यवहार करो। बिना त्याग के कोई शील का व्यवहार नहीं कर सकता। जो अपने आप पर त्यागी है वो शील का व्यवहार कर सकता है। जितना त्याग करोगे उतनी सेवा करोगे, और जितना भोग में लगोगे सेवा नहीं होगी। सेवा अपनी शक्ति दूसरे के सहयोग में लगाने को कहते हैं। शरीर से सेवा, धन से सेवा, वाणी से सेवा, ज्ञान से सेवा, अन्य पदार्थों से सेवा, सभी सेवा में त्याग की जरूरत होती है। जब कोई किसी को देता है कुछ तो अपने लोभ को जीत लेता है, तब देता है। जब कोई झुकता है किसी के सामने तो अहंकार को जीत लेता है। जो शरीर से कुछ काम करता है किसी का तो अहंकार को जीत लेता है, तब करता है। बिना त्याग के सेवा नहीं होती, बिना त्याग के शील का व्यवहार नहीं होता है। शीलवान बनो, अंदर बाहर शील। मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो। घर में, समाज में, साथ में जो लोग रहते हैं, सबसे बड़ी जरूरी है वहां देखना मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। कुछ लोग जानबूझ करके कष्ट देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का हृदय बहुत भयंकर होता है। वे सुधर ही नहीं सकते। जो जानबूझ करके तकलीफ देने की चेष्टा करेंगे उनका चित्त कैसे शुद्ध होगा? असावधानी में, भूल में कहीं हो गया तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके कष्ट देता है वो नहीं सुधर सकता है जब तक ये प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। शीलवान बनो। मेरी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे कर्मों से किसी को तकलीफ ना हो।
शील का अर्थ सदाचार है, शील का अर्थ संयम है। शील शब्द अनेक सद्गुणों को ध्वनित करता है। अमुक ने अमुक का शील भ्रष्ट कर दिया, कभी कभी अखबार में आप पढ़ते होंगे। अमुक व्यक्ति ने अमुक महिला का शील भंग कर दिया। तो शील सदाचार को, संयम को भी कहते हैं। सरल ढंग से शील का अर्थ है कोमल बर्ताव। दूसरा सद्गुण है विचार, राखे शील विचार। मनुष्य की विशेषता विचार में है। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? विचार का। पशु भी पेट भरता है, प्रजनन करता है, अपने बच्चों को पाल लेता है और जीवन निपटा लेता है। इतना ही आदमी करता है, तो आदमी की आदमियत क्या है? पशु में विचार नहीं, प्राकृतिक ढंग से उसमें विचार नहीं, और विचार कभी उसमें आ नहीं सकता है। दो भैंस, दो गायें चर रही हैं, ट्रेन आई, एक को रौंद करके निकल गई और फड़फड़ा रहा है। दूसरा जानवर सिर उठा के देख सकता है, देख लेगा, फिर चरते चरते दूसरी तरफ चला जाएगा। उसके मन में विचार नहीं आएगा। जानवरों में विचार नहीं होता, स्वाभाविक क्रिया होती, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती। मनुष्य विचारवान प्राणी है। मनुष्य और पशु में अंतर है तो विचार का अंतर है। लेकिन जिस आधार बिंदु से मनुष्य और पशु में अंतर है, उस आधार बिंदु को ही मनुष्य खोए बैठा है। जानवर में विचार तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक ढंग से उसका आहार सुंदर है। जो प्राकृतिक भोजन है वही करेगा। अधिकतम जानवर मांस नहीं खाते और खा नहीं सकते। नशा का सेवन तो कोई जानवर नहीं करेगा। अब आदमी विचारवान है, वो क्या करता है? दुनिया में तंबाकू की जितनी शाखाएं हैं, नशा की जितनी शाखाएं हैं, उनको गिनिए तो एक लंबी लिस्ट होगी। और ये सब का निर्माण मनुष्य करता है और मनुष्य इसका सेवन करता है। ये विचारवान है। मधुमक्खी छोटा जानवर है और वो मधुरस बनाता है, जो पौष्टिक, मीठा और अत्यंत गुणकारी प्रसिद्ध है। अब आदमी शराब बनाता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो, जीवन नष्ट हो। जानवर, अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए नर्मदा का संयोग होता है। अधिकतम जानवरों में केवल गर्भाधान के लिए, बाकी नहीं। कुछ जानवर लंपट होते हैं, बानर इत्यादि, बाकी सब केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी की क्या दशा है? भयंकर है। विचार का विकास इसमें होना चाहिए, तो विचार इसका एकदम इतना मिटा है। जानवर भयवश किसी को मारेगा, और आदमी ऐसा है लूट फूक करने में लगा रहता है। जानवर किसी के खेत में चर लेगा, पेट भर गया, हो गया। आदमी के घर में है लेकिन दूसरे को लूट के भरना चाहता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसे हैं, लेकिन फिर भी लूटने में लगे रहते हैं। विचार मनुष्य ने कितना छोड़ दिया है, और इसीलिए सबसे अधिक दुखी मनुष्य है। इतना दुखी दुनिया में कोई नहीं है। सुबह से पक्षी चहचहाते हैं, मस्त गीत गाते हैं। अब आदमी सुबह जब उठता है तो लगता है बीमार है, चेहरा विकृत है, नींद खुलते ही चिंता में डूबा है,
जानवर के ऊपर न कपड़े हैं, न कोई संग्रह है, कुछ नहीं है, वो खुश है। सुबह से वो गीत गाता है, पक्षी चहचहाते हैं। मैं प्रायः यहाँ रहता हूँ तो 2:30 बजे 6 घंटे सोता हूँ ठीक से पूरा, एक नींद, 2 नींद नहीं होती, और 2:30 बजे करीब करीब उठता हूँ। कभी 2:45 हो जाता है। आज तो 2:11 हुआ था, लेकिन फिर सो गया, तो 2:31 पर उठा, 20 मिनट और सो लिया। और देखता हूं उस समय पक्षी मधुर मधुर स्वर बोलने लग जाते हैं। सभी जानवर प्रसन्न हैं, दुखी है तो केवल मनुष्य, क्योंकि प्रकृति ने इसको विचार की शक्ति दी, तो इसने विचार की शक्ति को बिगाड़ में लगा दिया। चिंता अधिक, कैसे घर चलेगा? सब घर अनादिकाल से चल रहे हैं, लेकिन हम चिंतित हैं घर कैसे चलेगा। और इतना ही नहीं, साधु सोचते मठ कैसे चलेगा, परिवार के लोग क्या खाएंगे। तो ऐसे साधु महंत भी हैं, सोचते हैं हमारे साधु क्या खाएंगे, आगे कौन निभाएगा। आगे पीछे की चिंता छोड़ दो, अपना काम करो। अनादि काल से जगत चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, उसमें हम कौन होते हैं? महाप्रबंधक बनकर के हम बैठे हुए हैं। भ्रम बिला वजह का दुख मनुष्य सिर पर लादे रहता है। इसने अपने विचार को अविचार में बदल दिया है। विचारवान बनो, सब हो जाएगा। बाल बच्चे खाएंगे, साधु का मठ चलेगा, गृहस्थ का घर चलेगा, और कोई कुछ बस में किसी के नहीं है। जब जो होना होगा होगा। अपना काम कर लो, अपना काम सबसे है। इसी जीवन में पूरा निर्भय हो जाना। अभी शरीर छूटने का अवसर आए तो कोई भय न हो। शरीर कब छूटेगा? आज छूटेगा। जब छूटेगा आज रहेगा। आज शरीर छूटने का टाइम आए, कोई भय ना हो। यहीं पर मंच पर शरीर छूट जाए, छूटने का टाइम आ जाए, कोई भय ना हो। भय क्या है? छूटेगा क्या? कूड़ा कचरा छूटेगा? सब एक एक टोकरी कूड़ा कचरा लिए बैठे हैं, और सबको घमंड शरीर का कितना है। और है क्या? टट्टी, पेशाब, हड्डी, मांस, रक्त, पीव, मवाद, गर्मी, उद्वेग, अशांत, चिंता, पीड़ा, इतना सारा पाप लेके बैठे हो। ये छूट जाए तो क्या नुकसान होगा? अगर किसी को चिंता नहीं है, विकार नहीं है मन में, तो फिर बेड़ा पार है, उसको चिंता होगी ही नहीं। सब कुछ नाशवान है। मैं अविनाशी हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं। इस बोध में जो स्थित है वो कृतार्थ है। और सब समय निर्भय, प्रशांत, आनंदमय, तृप्त हो जाना जीवन का फल है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, इस मनोदशा में जो जीता है वो सफल है। कपड़े बदलने से इस मनोदशा में नहीं आ सकते, साधना करने से आ सकते हैं। कपड़ा तो नाच वाले भी बदल लेते हैं, अच्छे सन्यासी बन जाते हैं। मैंने अपने बचपन में एक नाटक देखा था, तो एक साधु बन करके आया था, तो सिर को भी ढांक करके चद्दर बैठा था ध्यान में। तो लोग पैसा चाहो तो फर्द फेंक दे, और नाटक कर रहा था। हम लोगों को तो कोई पैसा चाहो फेंकते नहीं है, रख लेते हैं, लेकिन वो फेंक देता था। सब हंसते थे कि दिखा रहा है, नाटक दिखा रहा है। कपड़ा तो कोई बदल लेता है। कपड़ा बदलने से वो मनोदशा नहीं आएगी, ना आश्रम बदलने से आएगी, साधना करने से आएगी।
कपड़ा और आश्रम बदला जाता है, इसमें सुविधा होती है, साधना के लिए पूरा आयाम मिलता है। लेकिन जब कोई करे तब तो आश्रम में आ गया, कपड़ा बदल लिया, वो नहीं करता है और प्रमाद घेर लिया और डूबता है। मोक्ष किसी साधु की जिम्मे की चीज नहीं है, सब मनुष्य मात्र के अधिकार में। जीवन का परम फल है सदैव परमानंद में जीना, दुख और चिंता से मुक्त होकर जीना। ये विचार का फल है। विचारवान बनो। आप कौन हैं? इस संसार में आए हैं जो देख रहे हैं कब तक है, ये सब क्या है, इनसे हमारा संबंध कितना है, अवंत में क्या रहेगा, ये विचार करो। फिर व्यवहार में भी अपने साथी बराती से सबसे कैसे व्यवहार रखना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। राखे शील विचार गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करना चाहिए। गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। श्री रामराज साहब ने कहा गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। निर्णय गुरुमुख वाणी है। निर्णय क्या है? 2-2 4 कहीं का भी हो। सभी शास्त्र आदरणीय हैं। जो लोग अपने ग्रंथ को अनादि आकाशी ईश्वरी मानते हैं, वे दूसरे के ग्रंथ को आदर नहीं देते हैं। और ये झूठ है। कोई पुस्तक आकाश से आई है, कोई पुस्तक आकाश से आई होती तो बेरोक टोक सब मान लेते। सूरज को सब मानते, हवा को सब मानते, आग पानी को सब मानते। ऐसे स्वाभाविक कोई पुस्तक आती आकाश से सब मान लेते। क्योंकि सारी पुस्तकें मनुष्य ने बनाई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है? सभी पुस्तकों का आदर करना और जितनी शक्ति हो अध्ययन करके सबसे लाभ लेना। निर्णय को छानना कि सत्य क्या है, क्योंकि कोई पुस्तक ईश्वरी आकाशी नहीं है, सब मनुष्यकृत है। तो पढ़ करके विचारें कि सच क्या है। इसके लिए साहेब की साखी जगत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सूप फटक देता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी प्रकार सारी गलतियों को हटा दो जो सृष्टि क्रम विरुद्ध है, तर्कहीन है, युक्तिहीन है, विवेकहीन है, विश्व के शाश्वत नियमों के कसौटी से अलग है, उसको छोड़ दो। विचारवान बनो। गुरुमुख वाणी का आदर करो, निर्णय का आदर करो। वेद के ऋषि ने भी कहा सक्त में उतुतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रईशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। ऐसी जगह ही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, कबीर साहब सूप का। कबीर साहब की ये बात तो प्रसिद्ध है, संतजन कहते हैं। लेकिन आज तक अनेक वैदिकों की सभा में मुझे जाने का अवसर पड़ा है, किसी वैदिक ने इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया मेरे सामने। कोई ऐसा नहीं मिला जो इस मंत्र को उद्धृत करके कहे कि भाई विचारों से छान करके वाणी मानो, देखो ये वेद का मंत्र गा रहा। ये चिंतन का अभाव, उदारता का अभाव है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक, ये सब गुरुमुख वाणी के मनन न करने का फल है।
लोग कहते हैं कि टीवी में बहुत बहुत चमत्कार आजकल दिखाया जाता है। वो तो एक व्यवसाय है, धंधा है टीवी का, और पैसा मिले दुनिया भाड़ भट्टी में जाए। विषय वासना उत्तेजक दृश्य और श्राव्य यानी शब्द, और भ्रम उत्पादक दृश्य और शब्द टीवी में बहुत आ रहे हैं। विज्ञान का आधार लेकर के अविज्ञान का प्रचार बहुत हो रहा है। इससे अपने को बचाओ। जितना चमत्कार और अंधविश्वास है सब झूठे हैं। कोई वायव्य शक्ति आपके ऊपर नहीं तैर रही है जो आपको तकलीफ या सुख दे। हमें और आपको सुख और दुख हमारे अपने मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों से होते हैं। उसी को सुधारना। गुरुमुख वाणी, निर्णय वाणी, पारक सिद्धांत की वाणी मनन करें। सभी मतों में आंशिक निर्णय है, लेकिन पूरा का पूरा साफ पारक सिद्धांत के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। ये पक्षपात मेरा नहीं, कोई भी देख सकता है। आंशिक निर्णय हर जगह है, कहीं वो अंश ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन सर्वांश भ्रांति रहित यथातथ्य पारक सिद्धांत कहता है। पारक सिद्धांत किसी का नहीं है, कबीर पंथ का नहीं है, किसी का नहीं है। पारक का मतलब परख करके समझना। सिद्धांत का मतलब है जो अंत में सिद्ध हो। निर्णय करो जो अंत में सिद्ध हो, वही पारक सिद्धांत है। गुरुमुख वाणी का आदर करो। सज्जन वह है जो गुरुमुख वाणी का आदर करता है। भ्रांतियां बहुत हैं। आज के विज्ञान युग में इतनी भ्रांति फैल रही है। भूत प्रेत को लेकर, जादू टोना को लेकर, जंत्र मंत्र को लेकर, देवी देवता को लेकर, अनेक बातों को लेकर के भयंकर भ्रांति चारों तरफ गूंज रही है। दुनिया भर का सुधार कौन कर पाएगा? जो अपना सुधार करना चाहे स्वयं विनम्र हो करके इस दिशा में बढ़े। दुनिया ऐसे है, रही है, रहेगी। डेविड ह्यूम 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक दार्शनिक हुए हैं, डेविड ह्यूम। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, तर्कशील थे, चिंतक थे। जो बूढ़े हो गए, मरने का टाइम आया, कई मित्र मिलने आए, तो उन्होंने विनोदी भाषा में कहा कि यमराज नौका लेकर के खड़ा है और कहता, ह्यूम आ बैठ, बैतरणी पार करना है। मैं कहता हूं, भगवान कुछ दिन के लिए मुझे रहने दीजिए। मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं मैं देखना चाहता हूं कि जनता पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, थोड़ा मुझे रहने दीजिए। यमराज कहता है, मिथ्याभिमानी ह्यूम, अरे तेरे जैसे हजारों लोग हजारों वर्षों तक दुनिया में प्रचार करें, दुनिया ऐसे रहेगी, चल नौका में बैठ। एक विनोदी बात किया। मैं अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार शब्द कहा यमराज, बैतरणी, उनका अपना शब्द है, यूरोपीय शब्द, लेकिन भाव यही है। रूपक हर जगह करीब करीब वैसे रहते हैं, भाषा में अंतर रहता है। कोई ज्ञानी ये समझे मैं दुनिया को बदल दूंगा तो पागल है, ज्ञानी नहीं। दुनिया पहले थी वैसे, आज है, आगे रहेगी। इसमें कुछ लोग चेतेंगे निर्णय पा करके, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। लेकिन परिश्रम ज्ञानियों को करना चाहिए अपना हाथ पैर बचा करके, अपनी पूर्ण स्वरूप स्थित का काम करते हुए,
ये नहीं कि स्वरूप स्थित का काम छोड़ दिए, शांति का काम छोड़ दिए, दुनिया की जगह नहीं चले, अपने अचेत हो गए। दुनिया तो जग नहीं सकती, अपनों सो गए। कोई भी संत भक्त साधक है, ये भ्रम छोड़ दे कि मैं दुनिया को जगा दूंगा, दुनिया ऐसे रहेगी। सेवा करो, कुछ लोग जरूर जगेंगे। मुझे जागृति आई, मुझे सद्गुरु मिले, संत मिले, भक्त मिले, एक एक बात उनसे मिले, मुझे याद आता है गुरु जी के यहाँ चलूं। बढ़ारा आश्रम मेरा जो मूल आश्रम गुरु आश्रम है, वहां से शरीर जहां जन्मा है 10-11 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। भक्त लोग मिलें, चलूं, बात सुनूं उनकी, एक एक बात अपरिचित रहे। कबीर पंथ की बात मेरे लिए सुनूं, चौंक हो और अच्छा भी लगे। संतों से सुनूं, गुरु जी से प्रश्न करूं। मैं आऊं, अपना झोला गुरु जी की चौकी के नीचे रख दूं और प्रश्न शुरू कर दूं, गुरु जी उत्तर दें। गुरु जी काफी उत्साहित थे, हमारे जिज्ञासुओं को उत्तर देने में खूब प्रवीण थे। भक्तों, संतों और गुरु जी की प्रेरणा से, विचारों से मुझे मिला और नींद खुली, तो होता है, लाभ होता है। गुरु जी न मिले होते, संत भक्त न मिले होते, हम कहाँ होते पता नहीं, ये दशा होती, भटकते होते। इसलिए संत गुरु का बड़ा उपकार है, अपने भक्तों का उपकार है, सबका उपकार है। हमें और आपको भी चाहिए सेवा करें। लेकिन आप सेवा क्यों करते हैं? यही तो उपदेश करते हैं, दुनिया झूठी है, रहने वाली नहीं है, भजन करो, साधना करो, सुधार करो। तो ये काम पहले अपना करें, अपना ऐसे रहें, सब समय लगे कि सब झूठ है, रहने वाला नहीं। आप कहेंगे सब दिखाई देता, झूठ कैसे है? ये झूठ और सांच दोनों है। दिखाई देता है, झूठ नहीं है। लेकिन झूठ की परिभाषा यह है एक कि जो कभी नहीं है वो झूठ है। जैसे खरगोश के सींग कभी नहीं है, वो झूठ है। बंध्या का पुत्र कभी नहीं, वो झूठ है। आकाश का फूल कभी नहीं, वो झूठ है। एक झूठ ही है, और एक झूठ वह है जो अभी है और अभी न रहे। देखो, ये सभा बैठी है, अभी उठ जाएगी, सभा झूठ हो जाएगी। मेरे शरीर की बाल्यावस्था झूठ हो गई, कौमार झूठ हो गया, जवानी झूठ हो गई, बुढ़ापा भी झूठ हो रहा है, अब जर्जरता आ रही है, शरीर एकदम शून्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर का जो झूठ है, उस झूठ की मैं चर्चा करता हूं। ये जगत आकाश कुसुम की तरह नहीं है, खरगोश की सींग की तरह नहीं है। ये है, परिवर्तनशील है। जो रूप अभी है आगे नहीं रहेगा, हर समय रूप बदलता है। लोग धोखा में क्यों पड़ते हैं? बच्चे को पालते हैं, प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बड़ा गुमान करते हैं। जब वो जवान होता, अपनी रुचि के अनुसार चलता है तो चोट लगती है, फिर घृणा करते हैं, फिर द्वेष करते हैं, फिर पिता पुत्र में बैर बढ़ता है। ये ध्यान ही भूल जाता है कि बच्चे जिस ढंग से मासूम निर्मल चित्त अभी हैं, क्या जवान होने पर वैसे रहेंगे? जवान होने पर उनमें अनेक कामनाएं होंगी, उनके स्वाभाविक संस्कार और आदतें उठेंगी, जवानी का प्रमाद आए।